महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी के विलय को लेकर कई चर्चाएं लंबे समय से थी, लेकिन अजीत पवार के जाने के बाद इस पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। और इधर सुनेत्रा पवार से उम्मीद थी कि वो अपने पति अजीत पवार की आखिरी इच्छा को पूरी करेंगी, शरद पवार गुट के साथ एकजुट हो जाएंगी। लेकिन ये क्या, इधर तो बवाल हो गया, क्योंकि सुनेत्रा पवार अब विलय को लेकर उतनी आतुर नहीं दिख रही हैं जितनी कि शरद पवार और सुप्रिया सुले। यहाँ तक खबर है कि शरद और सुप्रिया ने 3 बार मिलने का वक्त मांग लिया है, लेकिन सुनेत्रा ने जवाब तक नहीं दिया है। शक्ल तक नहीं देखनी है क्या दोनों की? पवार साहिब अब कहीं की नहीं रही, ये बातें तक होने लगी हैं। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या झटका लगा है सुनेत्रा पवार की तरफ से शरद पवार को। सब कुछ आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत जबरदस्त तरीके से बदल रही है। यहाँ शरद पवार और सुप्रिया सुले लगातार कोशिश में थे कि कैसे न कैसे दोनों एनसीपी के धड़े एक हो जाएं, और इसके लिए पूरी की पूरी डील तय हो गई थी। अजीत पवार जब मौजूद थे तब उस वक्त डील ये थी कि संयुक्त पार्टी की कमान अजीत पवार के पास रहेगी, पार्टी के प्रमुख अजीत पवार होंगे, सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, शरद पवार को एक बार और राज्यसभा सांसद बनाया जाएगा और शरद पवार सलाहकार की भूमिका में होंगे। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियां जब अजीत पवार नहीं हैं, तो यहाँ पर मामला पूरी तरह से उलट गया। पहले खबर ये थी कि सुनेत्रा पवार अपने पति की आखिरी इच्छा को पूरी करेंगे, लेकिन अब खबर ये है कि शरद पवार और सुप्रिया सुले के बढ़ते दबाव को देखते हुए सुनेत्रा पवार ने इन दोनों से मिलने तक से इनकार कर दिया है। जी हाँ, 3 बार मिलने का वक्त मांग लिया गया है, 3 बार अपॉइंटमेंट मांग लिया गया है, लेकिन शरद पवार सुप्रिया सुले से फिलहाल सुनेत्रा पवार मिलना नहीं चाहती हैं और साफ साफ कह दिया कि फिलहाल वो इस मामले पर बात नहीं करेंगी। हालांकि 9 फरवरी का ही वक्त था जो कि पहले से दिया गया था कि 9 फरवरी के बाद ही कोई फैसला होगा। तो 9 फरवरी की तारीख भी आ गई है और 9 फरवरी तक अब देखना यह है कि यहाँ पर क्या मामला आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर मीटिंग में जो हुआ है वो बिग 4 के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करने वाला है। असल में एनसीपी के जो अजीत पवार गुट है उसके अंदर 4 बड़े नेता हैं, वो भी यहाँ पर इस विलय के खिलाफ में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर विलय का रोड मैप पहले से तैयार था। इस रोड मैप के साथ यहाँ पर काम होना था, लेकिन अब खबर यह है कि एनसीपी के बिग 4 यानी कि प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल और सुनील तटकरे अब विलय के विरोध में आ गए हैं। अब ये नहीं चाहते हैं कि शरद पवार और सुप्रिया सुले का परिवार इसमें एनसीपी में शामिल हो। इन चारों ने साफ तौर पर कहा है कि अब एनसीपी को यानी कि अजीत पवार की पार्टी को फायदा क्या है इनके आने से, क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए इनका विलय ना कराया जाए तो बेहतर होगा। और इन्हीं की सलाह पर चलते हुए सुनेत्रा पवार ने भी साफ कह दिया है कि वो अब विलय नहीं करना चाहती हैं, फिलहाल विलय के बारे में बात तक नहीं करना चाहती हैं। इसीलिए शरद पवार सुप्रिया सुले से मिलने के लिए इनकार तक कर दिया है। मीटिंग हुई तो वहां पर प्रफुल्ल पटेल ने साफ साफ कहा कि पवार साहिब अब कहीं के नहीं रहे, तो इसीलिए वो विलय चाहते हैं, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सुनेत्रा पवार को डर ही है कि अगर शरद पवार और सुप्रिया सुले यहाँ पर पार्टी में आते हैं तो ज्यादातर नेता उनकी तरफ झुकाव वाले हो सकते हैं, ज्यादातर कार्यकर्ता उनकी तरफ झुक सकते हैं, क्योंकि अब अजीत पवार नहीं है तो यहाँ पर सुनेत्रा को पार्टी चलाना मुश्किल हो सकता है, उनके लिए मुश्किलें आ सकती हैं और पार्टी शरद पवार कैप्चर कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर साफ साफ सुनेत्रा पवार ने मिलने तक से इनकार कर दिया, जो कि बहुत बड़ा झटका है यहाँ पर शरद पवार के लिए और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के लिए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी विलय करने वाली थी, ऐसा दावा लगातार किया जा रहा है। किस तरफ से? शरद पवार गुट की तरफ से। जी हाँ, एनसीपी का जो अजीत पवार गुट है वहां से अभी तक ऐसा कोई दावा या फिर वादा सामने नहीं आया, लेकिन लगातार और बार बार शरद पवार, उनके विधायक, उनकी बेटी और उनके कार्यकर्ता यानी कि लगातार शरद पवार का गुट ये बार बार कह रहा है कि अजीत पवार की आखिरी इच्छा थी कि दोनों एनसीपी एक हो जाए, दोनों एनसीपी का विलय हो जाए, और इस बात को बार बार मीडिया में फैलाया जा रहा है। अब खबर यह है कि शरद पवार जब बुधवार को डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे, तो उससे पहले उनकी मुलाकात हुई थी अजीत पवार के दोनों बेटे पार्थ और जय पवार से। जी हाँ, अब खबर यह कि शरद पवार ने सुनेत्रा पवार के अलावा इन दोनों ही बेटों से, पार्थ और जय से, बंद कमरे में मुलाकात की, बंद कमरे में मीटिंग की। और खबर यह है कि यहाँ पर इन दोनों को काफी कुछ समझाया। अब अंदर की खबर
सूत्रों की खबर तो यहाँ तक है कि जय और पार्थ को शरद पवार की तरफ से एक तरह से दावा यहाँ पर किया गया है कि शरद पवार ने उन दोनों को बड़ा ऑफर दिया कि अगर पार्टी एक हो जाती है, पार्टी मिलजुल के चलती है, तो तुम दोनों को ही भविष्य में पार्टी चलानी है और तुम दोनों ही पार्टी के लीडर रहोगे। यानी कि जो रोहित पवार, सुप्रिया सुले और सब लोग हैं उनको मैं साइड कर दूंगा। इस तरह के दावे यहाँ पर किए गए। लेकिन शरद पवार के चाणक्य दिमाग का कितना भरोसा किया जाए ये सभी जानते हैं, क्योंकि वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनका दाहिना हाथ करता कुछ है और बाएं हाथ को बात पता नहीं होती है। तो इसीलिए शरद पवार के इस गेम प्लान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही नहीं, इसके बाद शरद पवार ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार से भी मुलाकात की, अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी और खबर यह है कि काफी देर तक बातचीत भी मुलाकात हुई। और यहाँ पर भी इस मुलाकात में मकसद यही था कि सुनेत्रा पवार को राजी किया जाए दोनों गुटों के एक हो जाने को लेकर। हालांकि सुनेत्रा पवार सरकार नहीं छोड़ना चाहते और उन्होंने एक ही बात सामने रखी कि अगर दोनों पार्टियों का विलय भी होगा तो दोनों पार्टियां महायुति में रहेंगी, सरकार में रहेंगी और वो फिलहाल सरकार में ही रहना चाहती हैं, बीजेपी के साथ रहना चाहती हैं। अब खबर यह है कि यहाँ पर तो शरद पवार ने हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन अंदर खाने शरद पवार अलग तरीके का गेम कर रहे हैं। शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के बुजुर्ग और चाणक्य नेता माने जाते हैं, वो इस तरह से कुछ दिमाग चलाते हैं कि उनके दिमाग की बात उनको खुद नहीं पता होती है। जी हाँ, बहुत हद तक सीक्रेट वो चीजें करते हैं। तो खबर यही है कि यहाँ पर शरद पवार ने जब मीटिंग की सुनेत्रा के दोनों बेटों से, तो सुनेत्रा पवार भी इसे लेकर नाराज बताई जा रही हैं। और खबर तो यहाँ तक है कि सुनेत्रा पवार ने अपने दोनों बेटों को फरमान सुना दिया है कि अब किसी से भी पॉलिटिकल राजनीतिक मुलाकात होगी तो बात मुझ तक होगी और मेरे सामने होगी। यानी कि अकेले में दोनों के मिलने पर लगभग पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि सुनेत्रा पवार मानती हैं कि अभी उनके दोनों बेटे इतने मैच्योर नहीं है कि वो राजनीतिक नतीजे देख सकें, राजनीतिक फैसले ले सकें। इसीलिए अब जो भी फैसला लिया जाएगा वो शरद पवार के साथ हो, भले किसी के साथ और भी हो, तो वो फैसला सुनेत्रा पवार की ही तरफ से लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बवाल मचा हुआ है। सुनेत्रा पवार नाराज हैं सीक्रेट मीटिंग को लेकर, अकेले में जो मीटिंग हुई। अब देखना यह है कि दोनों पार्टियां एक होती हैं नहीं, क्योंकि 9 फरवरी की तारीख है। 9 फरवरी को अजीत पवार के जो श्राद्ध काल है वो पूरा होगा, उसके बाद आगे की चीजें तय हो सकती हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।